नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप दलाल मुसाफिर न्यूज़ चैनल और दुनियादारी न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रदीप दलाल की राम राम नमस्कार। आंदोलन किसानों का जो आगे बढ़ता जा रहा है, इसी कड़ी में हमारा काफिला आज पहुंचा है। किसान आंदोलन काद्यान खाप दुबड़दन काद्यान खाप है, ये यहाँ बैठी हुई है। और ये HL बहादुरगढ़ के जो बाईपास पे झज्जर रोड और बहादुरगढ़ के बाईपास पे जो HL वहाँ पर हम पहुँचे हैं। और यहाँ कुछ किसान बैठे हुए हैं काद्यान खाप के बैनर के नीचे। और ये काद्यान खाप यहाँ पर बैठी हुई है टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर का ये बहादुरगढ़ का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे, जहाँ किसान बैठे हुए हैं और क्या बातचीत चल रही है, क्या बातचीत का दौर है इनका। और इसी बीच में हमें यहाँ पर वो शख्सियत भी मिली जो यूट्यूब पे बहुत मशहूर, जिनका चैनल नसीब फार्मर के नाम से है, वो भी यहाँ बैठे हुए काद्यान खाप से। और नसीब भाई बेरी से हैं, सबको पता है, और इनका यूट्यूब पे चैनल है, वो भी यहाँ किसानों को अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे सबसे एक एक करके। नसीब भाई नमस्कार। नमस्कार प्रदीप भाई, सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पर बहुत सारा स्वागत है। और आज कैसे दौरा लगा प्रदीप भाई? देखो, किसान आंदोलन की बातें उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो आज आप हमें मिल गए यहाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। काद्यान खाप की तरफ हमारे है। हाँ, काद्यान खाप का ये बैनर है, ये टेंट लगा हुआ, और साथ में पंजाब वाले भी बैठे हुए हैं। किस जिले से आप लोग, किस जिले से हैं? श्री मुक्तसर साहब। मुक्तसर साहिब से। हाँ जी। कितने दिन से बैठे यहाँ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਰੀ ਸਰ बैठे हैं, ਅਸੀਂ आज आ जाते हैं। 4 महीने से ऊपर हो गए। नसीब भाई, सबसे पहले ये बताइए, आपको कैसे लगा कि हम भी क्यों नहीं कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी या अपनी हाजिरी यहाँ दर्ज कराएं? देखो प्रदीप भाई, सबसे पहले तो एक हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, और ज़मीन से जुड़े हुए ये कानून हैं। तो ये कानून जो है बहुत ही गलत हैं और सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। वापस लेने चाहिए, लेकिन सरकार अभी दिल्ली से बाहर है, क्या कहोगे इस पर? देखो, सरकार दिल्ली से बाहर कब तक रहेगी? आना तो सरकार को दिल्ली में ही पड़ेगा ना। अभी तो बंगाल में है, आना तो दिल्ली में पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 10-12 दौर की बातचीत भी विफल रही है, और अब तो 2 महीने के करीब हुए बातचीत का दौर भी बंद है, क्या कहोगे इस पर? देखो, इसमें एक तो सरकार देखो चुनाव में ज़्यादा बिजी है। हाँ, बंगाल में आसाम में ये जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा बिजी है, उनके पास भी टाइम नहीं है। टाइम किसानों के पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, गवर्नमेंट वहाँ गई है और किसान यहाँ बैठे हैं। गवर्नमेंट को तो किसानों की चिंता है ही नहीं। किसान भूखा है, पैसा है, जो भी है वो तो इसके बारे में चिंता करती नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हो जाती है, जब ये रैली करें, जब तो कुछ नहीं होता, फिर बता देते हैं भाई कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। अरे कहाँ है वो कोरोना? आपको मिला है यहाँ टिकरी बॉर्डर पर? अब भाई हमें तो कोई नहीं मिला कोरोना का पेशेंट यहाँ। बाकी देखो, ये रैली करते हैं जब कोरोना नहीं होता, स्टेज पे साथ बिल्कुल मुंह के मुंह अड़ा के बैठते हैं, उसमें नहीं होता। और यहाँ की बोलते हैं कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोरोना का दौर, अभी इलेक्शन है 5 स्टेटों में, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, और किसान संयुक्त किसान मोर्चा भी, किसान सभाएँ, किसान रैली कर रहे हैं। ये जवाब देखो गवर्नमेंट दे कि आप कोरोना बता रहे हो, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ क्यों कर रहे हो? किस लिए इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ? और एक सवाल और पूछूँ, कल जो राकेश टिकैत पर जो अलवर में हमला हुआ है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। एक किसान नेता पर इतना बड़ा हमला, जानलेवा हमला। तो जो इस हमले में इन्वॉल्व थे, पुलिस ने उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। किसान नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला, जानलेवा हमला, तो यही कहेंगे हम तो। देखो, सरकार को जो उस हमले में शामिल थे, एक्शन लेना चाहिए पुलिस को पूरा। आप किस नज़रिए से देखते जो राकेश टिकैत पर कल अलवर में हमला हुआ है? बहुत निंदायोग घटना हुई है जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक मुखी ਜਿਹੜਾ किसान यूनियन का भी नुमाइंदा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ गलत गल हुई है जी। आपको क्या लग रहा है जो हमला हुआ है, किस नज़रिए से देखते हैं, किस कारण हो सकता है? ये अंदोलन ਨੂੰ खराब करने वास्ते हो रहा है जी। अच्छा। जैसे बीजेपी के MLA पर मलोट हमला हुआ था, उसी का ध्यान भटकाने के लिए किसानों के प्रेशर बना रहे हैं भी किसी लूट आंदोलन जैसे 26 जनवरी का किया गया, इन गवर्नमेंट की साजिश थी। ऐसे ही वो आंदोलन राकेश टिकैत पर हमला करके आंदोलन ख़राब करना चाहते हैं।
नसीब भाई, आप तो खुद एक चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, नसीब फार्मर के नाम से, बहुत मशहूर चैनल है आपका और लोग पसंद भी करते हैं। जी भाई। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे किसान आंदोलन को लेके? देखो, अनाज तो सभी खाते होंगे प्रदीप भाई, ये तो नहीं है अकेले किसान खाते हैं। तो भाई सभी को, किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ कर मेरी रिक्वेस्ट है, सहयोग करें भाई किसान भाइयों का। और भाई अपने तो जो जितना बने हैं प्रदीप भाई, जो सहयोग हो है वो आप टाइम टाइम पे करते रहा। हाँ, बताना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, तो टाइम टाइम पर आते भी रहा। हाँ, यहाँ पर और भाई अपने किसान भैया तो पूछते भी रहा। हाँ, कोई भाई मारे तो जो बने हैं प्रदीप भाई वो हम करने भी थे, मदद कर रहे हो किसानों मदद की? कर रहे हैं भाई। तो आपको लग रहा था कि आप आज ऐसे आपसे मुलाकात हो जाइए हमारी, आपका ध्यान खाप के ऊपर बैठे हुए थे, हम तो अचानक से आ गए भाई घूमते ऐसा हुए। कुछ नहीं लग रहा था कि आप जो है आओगे, बस आपने तो ये तो मुलाकात होगी आपकी हमारी, इत्तेफाक से ही हुई है, हाँ, इत्तेफाक है एक। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। और मैं तो देखो ये बात कहना चाहूँगा भाई, सब बढ़ चढ़ के यहाँ किसानों की सपोर्ट करें भाई। किसान अकेले अपने लिए नहीं बैठे भाई, ये चीज़ मैं बता दूँ सारे भाइयों को, किसान अकेले अपने लिए नहीं बैठे। मैं एक एक चीज़ खोल कर बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो, ये अनाज जो है किसान तो दे देगा, कोई बात नहीं है, किसान को तो आदत है मेरे भाई। किसान तो शुरू से जब फसल बोता है ना, वहाँ खेतों में बंदर होते हैं, वो बीज उठाना शुरू कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। फिर वो फसल बड़ी होती कहीं चूहे, कहीं चिड़िया, सब कुछ खाता पीता है किसान का। हर कोई किसान से जुड़ा हुआ, मतलब हर कोई, एक पशु पक्षी, हर एक चीज़ तो भाई किसान से जुड़ी हुई है। तो ये किसान की, मैं गेहूं की बात कर रहा था, अभी आपको बता देता हूँ। तो ये जो गेहूं है किसान तो दे देगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, किसान ने दे दिया। वो सुने जो मोल लेके खाते हैं आटा, इस चीज़ को वो ज़्यादा सुने। किसान ने मान के चलिए गेहूं बेचा अपना आज 1600 रुपये क्विंटल, मान के चलिए 16 रुपये किलो होगा। वो मान ले किसी कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है, वो कंपनी उसको खरीद के उसका आटा बना देगी, और वो आपको पता है फिर कितने रुपए में मिलेगा? वो आपको मिलेगा 250 रुपये केजी मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी अपना ठप्पा लगा चुकी होगी उस पर, ठीक है। यही तो बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसीलिए तो किसान बैठे हुए। यही सारा निचोड़ यही है कि पैकिंग हो गए, आटा जो रोटी है या आटा तिजोरी में बंद हो जाएगा। कुछ लोग का ऐसे समझते हैं कि ये आंदोलन है कल एक किसानों का है, पर जब किसानों ने तो आवाज़ बुलंद की है, पर जब वो लोग जागेंगे तभी जो वक्त है वो हाथ से निकल चुका होगा। इसीलिए हमारी सबसे बेनती है कि जो आंदोलन का साथ दें, सरकार को इसका पता लगे। सरकार जो अच्छा मान सरकार का सही होगा तो सरकार इसको कब की वापस कानून ले लेती। वैसे सरकार की जो नीति है ना, नीति में फ़र्क है। नीति में फ़र्क है, आपको भी लग रहा है? नीति और नीयत दो बातें होती हैं, किस चीज़ में फ़र्क है? देखो प्रदीप भाई, सबसे पहले एक बात है, आज जो है ना तकरीबन सारी कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां थी वो गवर्नमेंट ने बेच दी। क्यों बेची? सबसे पहले जवाब दें, ये क्यों बेची गई हैं ये कंपनियां? जब मुनाफे का सौदा था वो तो बेचा क्यों गया है? जगह जगह टूल टैक्स लगा दिए, जगह जगह टूल टैक्स लगाए, क्यों लगाए गए? हालांकि हमारी आरसी में पहले ही लिखा जाता है रोड टैक्स, तो वो रोड टैक्स जब हम गाड़ी को पास करवाने जाते हैं वो पहले ही काट लिया जाता है। तो ये फिर कौन सा रोड टैक्स है? ये भी बताएं फिर आप, ये कौन सा रोड टैक्स है? ये रोड टैक्स नहीं, ये गुंडा टैक्स है। तो ये गवर्नमेंट जो है अपनी जेब भरती हैं, ठीक है। और ये और चीज़ बता देता हूँ भाई, मतलब टैक्स की भाई नहीं, किसानों तरह तरह के आरोप लग रहे हैं जो बैठे हुए हैं कि ये तो किसान नहीं, ठाली लोग हैं या निठल्ले हैं, या ये तो यहाँ बैठे। काफ़ी आरोप लगे हैं कि जो बैठे वो दारू पीते हैं या वो तो पता नहीं चिकन खाते हैं। ऐसे शुरुआत से आरोप किसानों पर लग रहे हैं। हमने भी ये बात उठाई थी कि भाई ऐसे आरोप लगा रहे हैं, और हमने दिखाया भी था अपने चैनल पे, भाई किसान रोटी और सब्जी खा रहे हैं, ऐसा इस तरह कुछ नहीं। आरोप प्रति आरोप लगाने का क्या कारण हो सकता है? भाई देख ले, वह तो वो टिफिन धरिया उम रोटी होंगी प्रदीप भाई, दाल रोटी तो सब खा हैं, ऊँ पर भी बैन लगाओगे, वह भी ना खा सकते कि किसान अड्डा बैठ के? कभी बोल रहे हलवा खा रहे हैं, कभी बोल रहे ये खा रहे हो, खा रहे हैं। हलवा खा रहे हैं, पशु बांध रहे हैं, अपना शौक के लिए बांध रहे हैं भाई, हलवा खाने के लिए बांध रहे होंगे, घी दूध खाने के लिए। तो हरियाणा इसी का ऊपर तो जाना जा, हरियाणा पंजाब, दूध दही का खाना, यह है मेरा हरियाणा। तो खाएंगे क्यों नहीं भाई?
तो काम किसान कितना करता है ये तो देखे, काम कितनी मेहनत का करता है। चलो एक 100 किलो का मान के चलिए 50 किलो का बट्टा है, मतलब बाट जो होता है ताकड़ी वाला, किसान ठा लेगा और किसी ठवाइए ना जीभ आओगी एक हाथ की। तो फिर ये बताइए कि इसको कहीं ना कहीं आंदोलन को 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कोई भी ये मानी कि चलिए नई सरकार की तरफ से, नई किसानों की तरफ से, मतलब जिद दोनों की तरफ से लगी हुई है। जी देखो हमारी तो यही है कि भाई जब तक ये कानून वापस नहीं, घर वापस नहीं, घर वापसी नहीं, जब घर वापसी नहीं भाई। अच्छा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी जिद पे अड़ी हुई है, एक दिन तो झुकना पड़ेगा। आंदोलन है लंबा चलेगा पर गवर्नमेंट को एक दिन झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। यकीन है झुकेगी? हाँ यकीन है भाई, पूरा यकीन है, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। कब तक नहीं झुकेगी? इलेक्शन में खुद हम झुका देंगे फिर। तो वो वोट की चोट करोगे? हाँ वो वोट की चोट है हमारे हाथ में, वो हम वोट की चोट वहाँ देंगे फिर। लेकिन वो तो बोल रहे हैं हम फिर जीत जाएंगे। वो कैसे जीत जाएंगे जब हम वोट ही नहीं देंगे, तो ऐसे कैसे जीत जाएंगे? कोई आखिरी मैसेज जो हमारे दर्शकों को और अपने जो तुम्हारे चैनल के दर्शक हैं उनको क्या देना चाहोगे? भाई मैं तो देखो प्रदीप भाई अपने हाड़ बॉर्डर पर भी भैंस लेकर आए हैं अपने किसान भाई, तो सोच जो खाना पीना है किसान वही पसंद करता है। ये आज मिलावटी खोरी का जो जमाना, थैली का दूध है, ये है वो है, किसान ये चीज़ें पसंद नहीं करता। किसान एक साधारण आदमी है, बिल्कुल साधारण आदमी किसान। हाँ जी बताइए। एक बात बताइए प्रदीप भाई, ये मंत्री जो हैं यहाँ 8वीं पास होते हैं, ऐसी वो कौन सी ला कर जाते हैं, वो कानून वहाँ जाके थोप देते हैं हमारे पे। 8वीं पास इंसान वहाँ कौन सी ला करके आता है कि हमारे ऊपर ही कानून थोप देते हैं। यहाँ बैठे हैं, किसी से पूछो MA BEd HTET CTET क्लियर करे इंसान बैठे हैं यार, हमें कानूनों का पता नहीं होता, वो 8वीं पास कानून बना देते हैं। ये चीज़ देखने की है इस दुनिया में। ये बताओ, वो 8वीं पास ने कानून बना दिया, हमें वो कानून का पता नहीं होता, वो हमें समझाने आता 8वीं पास इंसान। और ऐसा वो क्या ले रखा है उसने, वो यहाँ तो हम तो मर जाए, किसान तो मर जाए कुछ नहीं, मंत्री मर जाए पूरा छुट्टी हो जाती है 1 दिन की, वो कर देते हैं। अच्छा भाई उनकी सैलरी पेंशन हो जाती है लाख रुपए। ऐसी कौन सी HD PhD कर दी उन्होंने जो उनकी लाख रुपए में सैलरी है, पेंशन हो जाए 60-70 हज़ार रुपये। वो क्या कर दिया उन्होंने? फिर वो देश की रक्षा के लिए थोड़ा है, वो देश के भलाई के लिए थोड़ा है। एक मान के IPS IAS की भी इतनी सैलरी नहीं है जितनी कई मंत्रियों की डबल पेंशन ले रहे हैं MLA मंत्री। लेकिन कहीं ना कहीं बात किसानों पर आके ही रुकती है, और किसानों का ये आंदोलन चला हुआ, तो किसानी से ही कई सवाल पूछते हैं हम और वही बात उठाते हैं। अब बात फिर से घुमा के लेके आते किसान आंदोलन पे। तो ये बताइए, जो 300 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन कोई बयान सरकारी तरफ से नहीं। भाई देखो सरकार की तरफ से प्रदीप भाई कोई बयान नहीं आया है। और आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे किसानों को, और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या अपील करना चाहोगे? देखो हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं, अपने जो भी किसान भाई हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई भाईचारा, सबसे पहले तो भाईचारा बना के रखे, और हरियाणा पंजाब भाईचारा एकता जिंदाबाद। और भाई देखो ये कानून सब के लिए हैं, अकेले किसान के लिए ना ले कोई भी भाई। ये एक गरीब जो दिहाड़ी मजदूरी करता है प्रदीप भाई, सब पे पड़ेगी। हाँ दिहाड़ी मजदूरी 500 रुपये की दिहाड़ी करता है, जब आटा मिलेगा भाई 100 रुपये किलो तो कहाँ से आएगा? तो गरीब जो तबका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा प्रदीप भाई। तो ये थे हमारे साथ नसीब फार्मर के नाम से जो अपना यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, और ये पंजाब मुक्तसर साहिब से आए हुए भाई। आप लोग को आखिरी मैसेज जो लोग तक देना चाह रहे हो क्या दोगे? सरकार को यही बोला कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम आगे साल किसानों का कर्जा है वो रद्द करेंगे, वो किसान मानते हैं, वो बातें लेकर आए ना। MSP लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से ये अपील है कि सरकार बहुत चालें चलेगी, एकता बनाए रखे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हाँ जी भाई, तो आप क्या अपील करोगे लोगों से? बस एक साथ जुटों के लिए आंदोलन से खड़े रहे तो सरकार अपनी मंजूरी। और कोई ये ना सोचे प्रदीप भाई किसान चले जाएंगे, किसान नहीं यहाँ से हिलेगा। और मान के चलिए काम का टाइम है, लांगनी का टाइम है, देसी भाषा में अपना कटाई का टाइम है गेहूँ का, तो कोई नहीं यहाँ घर पे एक बंदा चला जाएगा, कटवा लेगा। मशीनी युग है, कोई नहीं, हम अब की बार हाथ से नहीं काटेंगे, मशीन से कटवा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसानों ने कहीं ना कहीं अपने फसल कटाई की, और जो गांव में रहते हैं उनकी भी ड्यूटियाँ लगा दी हैं। जो आंदोलन में बैठे हैं वो यहाँ बैठे रहेंगे, उनके जो गांव में रह रहे हैं उनकी फसल की कटाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।